हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 23 के बारे में। किन दो नेशंस के बीच में अलोंग विद इंडिया ये एक्सरसाइज है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से अगर हम बात करें कौन से मिलिट्री के ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में इस पर्टिकुलर 15 दिन की एक्सरसाइज में डिस्कशंस हुए हैं, प्रैक्टिस सेशंस हुए हैं। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये जो 15 दिन की लंबी लॉन्ग जॉइंट एयर एक्सरसाइज थी हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में। सो कोप 23 इज अ जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए, जहां पे कल्मिनेट हुई थी कलाईकुंडा एयरबेस पे। अब अगर हम बात करें कि किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करती है इंडिया और यूएसए के जो डिफेंस टाइज हैं, किस तरीके से दोनों देश स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस तरीके से दोनों देश बूस्ट कर सकते हैं आपसी समझौतों को, आपसी जो रिलेशंस है, और किस तरीके से दोनों एयर फोर्सेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे काम कर सकती हैं, बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वेदर इट इज पीस कॉर्प, वेदर इट इज सम अदर पार्ट जहां पे ये दोनों एयर फोर्सेस एक साथ कोऑपरेट करना चाहती हैं, उस मेल के लिए, उस तालमेल के लिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हुई। अगर हम फोकस करें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या थे, एजेंडा क्या था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, किस किस चीज पे फोकस किया गया। इन्होंने फोकस करा कि कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ सकती है टैक्टिकल एप्लीकेशन की, एयर पावर की, अलोंग विद दैट कैसे हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एयर ऑपरेशंस को, जो भी लार्ज फोर्स पैकेजेस होते हैं उसमें। ये अगर हम बात करते हैं मिलिट्री की, जहां पे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना है या कुछ भी ऐसा रन करना है, वहां पे स्पेसिफिकली क्या रोल रहेगा एयरफोर्स का। टोटल 564 एयर पर्सनल थे जो इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स से मिलकर इन्होंने पार्टिसिपेट करा था इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में। हिंदुस्तान ने अपने बहुत सारे एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करा था, जैसे रफाल हो गया, सुखोई 30 MKI हो गया, एलसीए तेजस हो गया, जैगवार्स हो गए, C-17 ग्लोब मास्टर हो गया, C-130 सुपर हर्क्यूलीज हो गया, IL-76 एवैक्स हो गए, ERJ-145 AWNC हो गया, और यूएसएएफ ने डिप्लॉय करे थे अपने B-1B बॉम्बर्स, अपने F-15E फाइटर्स, अपना C-17 ग्लोब मास्टर, अलोंग विद दैट द C-130J एंड MC-130J। ये मेजर एयरक्राफ्ट को लेकर आए थे इनका टैक्टिकल एप्लीकेशन देखने के लिए, किस तरीके से कितना कोऑर्डिनेशन रहेगा दोनों ही देशों के बीच में। अगर हम बात करें कि सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, जो एक हाईलाइटिंग फीचर क्या था इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का, यूएस एयरफोर्स ने पहली बार डिप्लॉय करा था अपना लॉन्ग रेंज बॉम्बर B-1B, और जो उनका फाइटर एयरक्राफ्ट है F-15E। ऑन दी अदर हैंड इंडिया ने पहली बार डिप्लॉय करा था रफाल को और तेजस एयरक्राफ्ट को, स्पेसिफिकली फॉर कोप इंडिया। अब अगर हम एक्सरसाइज स्कोप इंडिया की बात करते हैं तो ये कब से स्टार्ट हुई, कब से ये चलती आ रही है, क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस या महत्व रहा है पिछले कुछ सालों में, आइए वो जानते हैं। कोप इंडिया 2004 में शुरू हुई थी, जहां पे जितनी भी फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है ये इनिशियली एयर स्टेशन ग्वालियर में होती थी। वहां पे इनकॉर्पोरेट किया गया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंजेस को, एयर मोबिलिटी ट्रेनिंग को, एयर ड्रॉप ट्रेनिंग को, लार्ज फोर्स एक्सरसाइजेस को, along with that फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को भी, कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन both the nations, both the air forces of both the nations are absolutely prepared, और हर तरीके का मिटिगेशन मेजर या स्ट्रैटेजी इनके पास हो। एक्सरसाइज पिछली बार जो हुई थी वो 2009 में हुई थी, उसके बाद अब जाके हुई है। एक्सरसाइज शोकेस करते कि यूएस और इंडिया किस तरीके से एक कमिटेड और एक कहते हैं जॉइंट एफर्ट करना चाहते हैं ताकि फ्री और ओपन रख पाए इंडो पैसिफिक रीजन को। ये एक्सरसाइज अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, किस रीजन की वजह से ये इतनी इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज वी ऑल नो चाइना। एक तो क्योंकि हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं, जिन एयर बेसिस पे ये एक्सरसाइज की जा रही है, जहां पे हम अपना एयर सुपीरियरशिप दिखा रहे हैं, वो स्पेसिफिकली जिस फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं वो इसीलिए है ताकि चाइना के जो भी बढ़ते कदम है, चाइना के जो भी एम्बिशियस प्लान थे एक्सपैंड करने का थ्रू द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। अगर हम हाइलाइट्स देखें जो 2023 का वर्जन आया था, इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, कौन से प्रोमिनेंट पॉइंट्स थे इसमें। ये एक्सरसाइज दो फेजेस में कंडक्ट की गई थी। पहले फेज पे जो पहला फेज था उसमें प्रैक्टिस की गई थी एयर मोबिलिटी कंपोनेंट को, जहां पे the transport of the aircraft it took place for both the countries। जो आईएफ का एलिमेंट था वहां पे Su-30 MKI हो गया, राफेल हो गया, तेजस हो गया, जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, और जापान ने भी इस एक्सरसाइज में पहली बार पार्ट लिया था एज एन ऑब्जर्वर। अलॉन्ग विद दैट जो सेकेंड फेज हुआ था, यहाँ पे पार्टिसिपेशन आया B-1B बॉम्बर्स का जो यूएसएएफ के हैं, और F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट का जो यूएसएएफ के हैं अगेन। अलॉन्ग विद दैट
पहली बार एरियल रिफ्यूलर्स देखने को मिले, जो अभी तक आप मूवीज वगैरह में काफी ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को सुनते आते थे। एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम आया, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो आईएएफ का है, वो भी हाईलाइट था, वो भी एक विशेषता थी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की। Before I wind up, a super quick reminder about the new batches and the schedule that we are starting from Unacademy. आज से यानी 27 अप्रैल से हमारा आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसपे 50% तक का ऑफर है। ये हम 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर चुके हैं। आपको कोड यूज करना है शिवजी लाइव टू गेट अ डिस्काउंट ऑन 2024, 25 एंड 26 ऑपरेशन, जो भी हमारे बैचेस हैं। नया जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो आरंभ और फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 2024 और 25 के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दिस संडे अप्रैल 29 को। यूज द कोड शिवजी लाइव टू एनरोल फॉर फ्री। 9:30 से 11:30 बजे ये होगा, 12:30 से 2:30 बजे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेंटर्स पे द कोड इज शिवजी लाइव फॉर द सेम। और 15 मई से हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दिल्ली सेंटर पे, जहां पे 91,500 का ऑफ मिलेगा आपको। दैट इज 25% ऑफ ऑन द एंटायर कोर्स फीस। द टीचर्स, द लिस्ट ऑफ द टीचर्स हैज बीन शेयर्ड विद यू गाइस ओवर हियर। ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड शिवजी लाइव फॉर फ्री एनरोलमेंट। मेरी तरफ से आज की क्लास में बस इतना ही। Stay tuned for more at Unacademy. Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable. Thank you so much and have a fantastic day, everyone.